तो नमस्कार दोस्तों, आरसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक ख़ास टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। न्यूज़ नहीं है, चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी और जो बी फार्मेसी में स्टूडेंट्स हैं जो अभी कर रहे हैं या आने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो चर्चा रहने वाली है वो है स्कोप ऑफ बी फार्मेसी इन अदर कंट्री। इंडिया के लिए तो हमने बना दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर देख सकते हो। और इंडिया की जानकारी मेरे को थी, ठीक है, इसलिए हमने बता दिया, मतलब साथ में दे दिया, आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दिया। लेकिन मुझे फ़ॉरेन कंट्री का कुछ भी नहीं पता है भाई, ठीक है। तो ये हमारे साथ भाई जुड़े हुए हैं, नीतीश यादव, ठीक। तो हम आपके थ्रू मतलब मेरे थ्रू इनसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो हमारा बी फार्मेसी है उसमें हमने बी फार्मेसी कर ली। बी फार्मेसी करने के बाद मुझे इंडिया में काम नहीं करना है। इंडिया में सबसे पहली बात तो ये होता है कि लोगों को पैसा कमाना होता है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार, जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हमारे साथ प्रियांशु भाई, जैसे इन्होंने बताया आपको कि हम फार्मेसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इनका सवाल ये है कि भाई लगभग बच्चों का ये सवाल होता है कि भाई बी फार्मेसी कर ली और अदर कंट्री में जाना, सिंपल सी बात की है। और वो सोचते हैं कि भाई बी फार्मेसी की और मैं सीधा अदर कंट्री में जाकर मैं फार्मासिस्ट या केमिस्ट कुछ भी लग जाऊँ, सीधा लग जाऊँ। हाँ। तो ऐसा नहीं है। और सबसे पहली बात, सारी वीडियो में बताएंगे आपको कि सबसे टॉप कंट्री कौन सी है, कहाँ पे अच्छी जॉब मिल सकती है, कहाँ पे कितनी सैलरी मिल सकती है, कितना क्या, पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे हम। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे, क्योंकि बीच में अगर कुछ मिस हो गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सीधे आपके ये क्वेश्चन है कि भाई जैसे हमने मेरी बी फार्मेसी होगी, इंडिया से हमने बी फार्मेसी कर ली और क्या मैं एलिजिबल हूँ बाहर जाने के लिए? तो वो हाँ, ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि भाई अगर आप बी फार्मेसी कर सोच रहे हो सीधा कि हम अदर कंट्री में जाके पैसे कमाने लग जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। मतलब मुझे इंडिया में काम करना पड़ेगा पहले? इंडिया में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ठीक है। उसके बाद भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी कुछ प्रोसीजर है कि आपको, या तो आप इंडिया से जा रहे हो किसी कंट्री में, तो सबसे पहले आपको मास्टर्स करने पड़ेंगे बाहर में। बाहर मास्टर्स करनी पड़ेगी? हाँ, जैसे आप बी फार्मा कर लिया यहाँ, तो वहाँ से आपको एम फार्मा करने पड़ेगा। और अगर मैं यहीं से बी एम फार्मेसी करके जाऊँ तो? फिर भी नहीं है, उसके लिए भी है ऑप्शन, मैं बताता हूँ आपको, सारा भी बता रहा हूँ। अगर आपने बी फार्मा के बाद जाना है, हाँ। तो मैंने बताया कि अगर वो बाहर करना है तो आपको एम फार्मा ही करना पड़ेगा। तो देखो, हम एम फार्मेसी के लिए एक अदर वीडियो बना देंगे कोई, हाँ, हैं? अभी तो फिलहाल इसमें बी मतलब फार्मेसी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। लेकिन बी फार्मेसी में ये है कि हर एक कंट्री का अलग अलग टेस्ट होता है। अगर जैसे आपको बी फार्मा के बाद आपको डायरेक्ट वहाँ जॉब करना है, हाँ। तो DHA का एक एग्ज़ाम होता है। जैसे हमें किसी कंट्री में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए एक DHA का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा आपको। वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वहाँ एज ए फार्मासिस्ट यानी किसी स्टोर पे आप काम कर सकते हैं। काम कर सकते हैं। सबसे और बात, कई बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि भाई बी फार्मा करके काफ़ी पैकेज मिलते हैं बाहर कंट्रीज़ में। हाँ, इसीलिए इंडिया से जाते हैं। इंडिया से बाहर भागने की मेरे जैसे लोग। हाँ, मतलब आपके जैसे नहीं, मतलब हमसे अलग लोग हैं। अच्छा। मतलब ये होता है कि ये तो एक ये है कि हाँ, बाहर कंट्रीज में पैसा है। पैसा का मतलब डॉलर है, पैसा डॉलर, नहीं है, हाँ। डॉलर है। और अभी ट्रेंड चला हुआ, जैसे हरियाणा में ट्रेंड चला हुआ है कि भाई US या अमेरिका, 10वीं 12वीं करियर सीधा हाँ डॉलर कमाने लग जाते हैं। हाँ, या तो वो क्या कहते हैं, डोंकी मार के चले जाते हैं, या आईलेट्स करते हैं, आईलेट्स करते हैं और निकल जाते हैं। हाँ। और वो आईलेट्स के बाद तो ये होता है कि भाई वहाँ पे आप किसी चीज़ का काम कर सकते हो, जैसे कि सफाई का, कुछ भी काम मिलना चाहिए वहाँ। ये ट्रक छोटा बड़ा चलाना, नहीं गाड़ी चलानी, कुछ या भी हो, फिर मतलब काम- एनीथिंग एल्स। हरियाणा में ये सोचते हैं कि भाई काम छोटा बड़ा, लेकिन वहाँ नहीं सोचते चीज़, वहाँ सोचते नहीं। डॉलर सोचते हैं, डॉलर हाँ। है बस, तो सब कुछ है। तो उनके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर एज ए फार्मासिस्ट वहाँ काम करना चाहते यानी कि प्रोफेशनल काम, ये प्रोफेशनल काम हो गया, बिल्कुल है। तो इसके लिए आप कोई सोच रहे हो कि भाई मैं जाते ही मैं 1 लाख 1.5 लाख कमाने लग रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। ऐसी सोच नहीं है। आपको इसके लिए बहुत ही क्या कहते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी आपको बाहर जाने के लिए। कई एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, मतलब आपकी जैसे सोचने वाले बहुत हैं। ये नहीं कह रहा मैं पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, वहाँ पैसा है, लेकिन उससे पहले आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जब आपको मिलेगा। मतलब मुझे बी फार्मेसी करनी है, ठीक है,
उसके बाद भाई मुझे डिग्री मिलेगी यहाँ से, ठीक है, लाइसेंस वगैरह मिलेगा। उसके बाद मुझे 2 साल यहाँ पे काम करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए। हाँ। 2 साल के बाद जब मुझे टेस्ट देना पड़ेगा, फिर एंट्रेंस टेस्ट, कौन सा बताया था आपने? डीएचए का, DHA का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ का है, क्या नाम है, एक कंट्री है, क्या नाम है ये यार, क्या नाम है कंट्री का नाम बोल रहा हूँ मैं, कोई ना, कंट्री का नाम नीचे लिख देंगे, बाद में पता लग कंट्री का नाम जाएगा, आपको बताऊंगा ठीक है। जल्दी। तो हमें टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद हम लगेंगे। ये नहीं है कि हम जैसे हमने आईलेट्स किया और सीधा भाग गए और वहाँ पैसा वहाँ पैसा कमाने लग गए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। अच्छा। एंट्रेंस क्लियर होने के बाद आपको वहाँ जॉब मिलेगी। हाँ। फिर जॉब मिलेगी तो ऐसा है नहीं कि आपको सीधा 50,000, 60,000, नहीं, 70,000 की, मतलब लाख, चलो 50-60 हज़ार तो नॉर्मल है वहाँ के। अच्छा, मिल डॉलर जाते हैं। डॉलर हैं तो डॉलर एक उस हिसाब से खर्चा भी था वहाँ। हाँ, चलो वो 60,000 कमा रहे तो उसमें 20,000 तो आपका खर्चा है, तो बचा कितना, 30। हाँ, 30,000 मतलब तो वही नॉर्मल आप वाला। इंडिया में भी कमा सकते और हो। ये है कि भाई 30,000 रुपये के लिए आप ये भी तो देखो, बाहर जा रहे हो, हाँ। अपने माँ बाप से दूर हो रहे हो, हाँ। ठीक है, अपनी फैमिली से दूर हो रहे हो, रिलेटिव से दूर हो रहे हो। रिलेटिव्स तो चलो किसी के नहीं होते, लेकिन माँ बाप तो इम्पोर्टेंस रखते हैं ना अपने नहीं, लिए। हमारा कहने का मतलब ये भी नहीं कि आप ना जाओ, मतलब हाँ। अच्छा बात है, सोच, मतलब हमारा स्कोप बता रहे क्या है, कैसे हम तो ये गए, आप भाई महीने में 10 लाख रुपए कमाओ, कमाओ। ठीक है। सिंपल सी बात ये है कि भाई आप सीधा सोच रहे हो कि इंडिया में फार्मेसी करने के बाद आप सीधा जॉब मिल जाएगी आपको, वहाँ फार्मासिस्ट लग जाओगे, तो थोड़ा सा ये गलत सोच है। आप थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, जब जाकर आपको वहाँ पे फार्मासिस्ट होते हैं। सैलरी बेस धीरे धीरे आपकी बहुत इंक्रीज होगी, हाई लेवल तक जाएगी, तो इस हिसाब का वहाँ का पैकेज है। सबसे पहले बात करते हैं टॉप कंट्रीज़ का, कि सबसे टॉप कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। अच्छा, जो टॉप कंट्रीज हैं, मतलब कि वहाँ जाते, जैसे कई देश ऐसे हैं कि, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हम बी फार्मा कर ले और एम फार्मा हमने बाहर से करना है, तो बहुत सारे देश हैं, ठीक है। और उन्होंने, जैसे आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेवा, तो टॉप यूनिवर्सिटी में क्यों लेवा? क्योंकि हमें अच्छा पैकेज मिले, अच्छी पैकेज, सैलरी मिले, डायरेक्ट जॉब मिल जाए, डायरेक्ट जॉब मिल जाए। और वैसे ही इंडिया से बाहर हम जाते हैं ना, हाँ, तो हर एक देश में अलग अलग कॉलेज हैं, हाँ। मतलब कई अपने अपने कॉलेज खोल रखे हैं। अच्छा, मैं समझ गया। मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, तो उसके लिए आपको हम टॉप मोस्ट जो बेस्ट कंट्रीज़ हैं जो हम चूज़ करवाएंगे। मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कौन से कंट्री में आप जाना चाहते हो। हम बस आपको उनके नाम बताएंगे, नाम बताएंगे। तो एक बार आप कहने का मतलब है प्रियांशु भाई कि अब जैसे आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहाँ से हमारी बी फार्मेसी होगी, हाँ। और वहाँ से मुझे प्लेसमेंट ना मिला, ठीक है। अच्छा, हम प्राइवेट से भी जा सकते हैं यहाँ से, मतलब अपने बी फार्मा कर लिया, हाँ। और कंट्रीज तो बहुत हैं, हर एक कंट्रीज में बी फार्मेसी का स्कोप है, हाँ। लेकिन टॉप का मतलब होता है टॉप, ठीक है कि आपको जैसे एम फार्मा करती है आपको जॉब मिल जाए। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मैंने प्राइवेट कॉलेज से, जैसे हरियाणा में हूँ या फिर मैं यूपी में हूँ या बिहार में हूँ, कोई भी वीडियो देख रहा हूँ, हाँ, ठीक है, तो बी फार्मेसी जैसे मैंने यहाँ से किया प्राइवेट कॉलेज से किसी से, तो क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? हाँ, कहीं बी फार्मा करे होना चाहिए। उसके लिए मैं बता तो रहा हूँ कि आपको एंट्रेंस होगा वो, ये नहीं है कि आप सरकारी ही करके बैठो तो ही जा सकते हो, ठीक है। तो एक बार आप नाम बता दो। सबसे पहले देखो, बात ये है कि अब जैसे आप कोई टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने इसलिए कि ताकि हम ग्रेजुएशन या मास्टर्स करके सीधा हमें प्लेसमेंट मिल जाए, ये होता है। वैसे ही ऐसी कंट्रीज है उसमें सिर्फ नाम मात्रा की कॉलेज होते हैं, सिर्फ 1 या 2 कॉलेज होती हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी कंट्री हैं? हाँ, ऐसे कंट्री, जैसे भी एम फार्मा करना है तो वहाँ सिर्फ उसी कॉलेज में आप कर सकते हो। अच्छा। और उसके बाद आपकी जॉब पक्की है। अच्छा, पक्की है। हाँ, अगर इस कंट्री में आपकी अगर प्लेसमेंट, मतलब आप इस कंट्री में जाते हो तो उसके लिए थोड़ा सा, और उस देश में ये है कि आपको जल्दी, बहुत ही रेयर, मतलब बहुत कम चांस है जाने का मिलता है वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि उसकी एंट्रेंस हो गया और सब कुछ जो मतलब प्रोसीजर है बहुत टफ लेवल का होगा ना। हाँ, हाँ, वही वाली बात है भाई, अगर पैसे कमाने तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, और मेहनत तो है ही है फिर। तो सबसे पहले जैसे यूएस से सबको पता है, हाँ, यूएस से अमेरिका जो देश है, हाँ, उसके बारे में सबको पता है कि यहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वहाँ के जो कॉलेज हैं, अगर जैसे आपने यहाँ बी फार्मा कर लिया और वहाँ से आपने एम फार्मा कर लिया, तो आपकी जॉब पक्की और अच्छी सैलरी, मस्त ज़िंदगी। ठीक। दूसरी बात कहते हैं कनाडा की। अच्छा, कनाडा में भी अच्छा स्कोप है, वहाँ पे भी कम कॉलेज है, मतलब ना टॉप कॉलेज है जहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा और वहाँ से आपको सीधा जॉब मिलेगा। कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपने एम फार्मा भी कर लिया और वहाँ से आपको वापस आना पड़ सकता है। अच्छा, वापस, मतलब आपने पैसे भी खर्च कर दिया, उसके बाद ऐसा भी है कि वहाँ से वापस भी आना पड़ सकता है। मतलब देख सकते हो, हमने बी फार्मेसी करने के बाद भाई 2 साल यहाँ एक्सपीरियंस किया, लेकिन हम बाहर जाने के बाद हमें यहाँ वापस भी आना पड़ सकता है। ये सीन भी हो सकता है भाई। ऐसा भी हो सकता है।
जर्मनी की बात करें, जर्मनी भी अच्छी एक कंट्री है अच्छा। जहाँ पे फार्मासिस्ट की अच्छी वैल्यू है, अच्छी इज्जत है। हाँ मतलब कहते हैं जिसको डॉक्टर लेवल की। ठीक। हाँ मतलब इज्जत यहाँ पे मिलती तो ये कह देते हैं थोड़ा सा आप डॉक्टर। हाँ कुछ भी वहाँ कहते हैं पे यार फार्मेसी तो कर रखी है हमने, हाँ। ठीक। लेकिन बाहर कंट्रीज में इनकी बहुत अच्छा स्कोप है, इज्जत है, मतलब सही है कह सकते हैं इनको। तो जर्मनी होगी, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं। और जैसे कि और भी कंट्रियाँ जहाँ मिल सकता है, डायरेक्ट जा सकते हो जाके, मतलब पैकेज मतलब पैसे आपने खर्च दिए, वहाँ एडमिशन भी आपको जल्दी मिल गया, और वहाँ से फिर उसके अपने आप फार्मा कर लिया। उसके बाद आप सोच रहे हो कि यार पैसे तो मतलब नौकरी नहीं मिली, फिर आपको इंडिया ही आना पड़े। ऐसे ऐसे कंट्रीज़ हैं। तो मतलब ये नहीं कहेंगे कि भाई आपको बाहर जाके पैसे कम मिले, बाहर जाके आप अच्छे नहीं कमा सकते, स्कोप नहीं है बी फार्मेसी का, बहुत स्कोप है। लेकिन कुछ देशों में है जहाँ आपको ईज़िली, और मतलब ईज़िली तो नहीं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेहनत ही करना पड़ेगा, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता भाई। भाई बिना मेहनत के तो वही वाली बात है, ग्रुप डी में भी नहीं लग सकता। ग्रुप डी में भी नहीं लग सकता, सीधी ठीक सी है बात तो वो तो फार्मेसी होगी। हाँ, तो ये सारी कंट्रीज़ थी भाई जो हमने आपको बताया। तो भाई ये जो हमारे क्वेश्चंस थे आपके, ये और- संपूर्ण होते हैं। हम्म, कुछ और भी कहना चाहते हो क्या? और तो बस आपका क्वेश्चन होगा, आपकी कमेंट होगा, आपका हाँ। सजेशन होगा, आपका आपकी जो भी क्वारी और रहती है, रहता है, हमारी तरफ से तो हमने अपनी पूरी बताने की कोशिश करी है। और आपको अगर कोई और रहता है कि भाई और इससे कुछ और भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते कमेंट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है बी फार्मेसी के ऊपर हो, कोई भी मतलब कोई भी कोर्स हो उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हो। कर सकते हो। हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है चैट ग्रुप का। WhatsApp ग्रुप है। हाँ व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ अपने एडमिन से कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी सोल्व कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो एडमिन के पास, कमेंट कर सकते हो। बहुत सारी सुविधा दे रखी है हमने आपको। और ये जो सारी सुविधा है ना, ये सिर्फ फ्री में है, ये नहीं है कि आपको पैसे देने हैं या कुछ करना है। बस सिर्फ आपको एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, bell सिर्फ icon। सब्सक्राइब करना। हाँ। और एक बेल आइकन वो होती है घंटी, Notification। मंदिर की घंटी, मतलब हमारे जो चैनल की घंटी है हाँ। वो मतलब घंटी दबा के प्रवेश करना है अपने चैनल हाँ, में। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेकर आए थे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। जय भारत।